गुड मॉर्निंग भारत, रिपब्लिक भारत के नीवा बुपा स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत जिन 6 बड़ी खबरों की करेंगे, उन खबरों का सीधा सरोकार आपसे है और वो 6 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की होगी, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती हुई दिख रही है। 26 साल का वनवास बीजेपी का दिल्ली विधानसभा में खत्म होता दिख रहा है। तो वहीं एक फैसला तिरुपति में, जिसमें 18 गैर हिंदुओं को, गैर हिंदू कर्मचारियों को मंदिर से इस कहीं ना कहीं से यह कहा गया है कि वो मंदिर की जो सूचना है उससे बाहर रहेंगे। तो वहीं तीसरी बड़ी तस्वीर, घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से स्पष्ट बात लाउड एंड क्लियर अपनी रखी है। तो वहीं ट्रंप का फरमान, और इस फरमान से कांग्रेस परेशान है। मुजीब के घर में बुलडोजर चला है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो वहीं पाकिस्तानी वो मौलाना जो पाकिस्तान के अंदर से जहर उगलता हुआ दिखाई दिया है, मौलाना ने कहा क्या कुछ है, यह भी हम आपको बताएंगे। यानी कि ये वो 6 तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों का पूरा विस्तृत विवरण अगले आधे घंटे में हम करेंगे। लेकिन बात दिल्ली से आम आदमी पार्टी के एग्जिट से जुड़ी एक बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है। देर रात चुनाव आयोग ने इस वोटिंग प्रतिशत को शेयर किया है। 60% से ज्यादा मतदान हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। देर रात इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, यानी कि शानदार मतदान पूर्वोत्तर दिल्ली के अंदर हुआ है। देर रात इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन आंकड़ों को जारी किया गया है। तो पूर्वोत्तर दिल्ली वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि दक्षिणी दिल्ली में सबसे कम मतदान यहां पर देखने को मिला है। यानी कि 60% से ज्यादा का मतदान दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ है। वोटरों ने बढ़ चढ़कर इस बार जो है वो अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत की हमने बात की। दरअसल दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मुकाबले में है। तो वहीं बीजेपी इस बार 26 साल के सियासी वनवास को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बनाया है। एग्जिट पोल के नतीजे भी भगवा दल के लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कह क्या रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। खिलेगा कमल, झाड़ू का सफाया। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत। क्या दिल्ली में बीजेपी का 26 साल का सियासी वनवास खत्म होने जा रहा है? इस सवाल के जवाब के लिए तो 8 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। लेकिन वोटिंग के बाद जारी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में इस बार कमल खिलने को तैयार है। भगवा ब्रिगेड पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल सकती है। बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने की संभावना। बीमार के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 39 से 49 सीटें मिलने का अनुमान जताया और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। दिल्ली चुनाव को लेकर 11 एग्जिट पोल सामने आए हैं। 9 में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। पोल्स ऑफ पोल में बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी खेमे का जोश आई है। बीजेपी के नेता एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही बता रहे हैं और प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी भले ही एग्जिट पोल के दावे को सही मान रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रही है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसका वोट बैंक फिक्स है और दिल्ली में आपकी ही सरकार बनने वाली है। दिल्ली में असली लड़ाई बीजेपी और आपके बीच ही है। कांग्रेस भले ही दिल्ली में अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का सियासी वनवास अभी खत्म नहीं होने वाला। तो वहीं वोटिंग के बाद जीत और हार के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद सही मायने में किसे मिला, इसके लिए 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में क्या वाकई दर्शकों इस बार आम आदमी पार्टी का एग्जिट होने वाला है? क्योंकि एग्जिट पोल इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? तो सबसे पहले राजधानीकरण में एग्जिट पोल की अगर बात करें तो पोल ऑफ पोल्स ये साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है, क्योंकि बहुमत का ये जादुई आंकड़ा 36 है और बीजेपी के खाते में 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 30 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस के पास महज 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी पोल ऑफ पोल्स जो है ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि इस बार बीजेपी का वनवास खत्म होने वाला है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं से ये बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी के एग्जिट का रास्ता जो है वो इस पोल ऑफ पोल से खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की करेंगे। दरअसल देवस्थानम ने यह तय किया है कि मंदिर संचालन के लिए जो 18 गैर मुस्लिम सदस्य हैं उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उनकी छुट्टी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पवित्रता का सवाल और अब कैसे सियासी बवाल मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर से 18 कर्मचारियों की छुट्टी। 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 18 कर्मचारियों को हटाए जाने की तैयारी है, क्योंकि ये लोग मंदिर में कार्यरत होते हुए दूसरे धर्मों की परंपराओं का पालन कर रहे थे। टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू के दिशा निर्देशों पर और भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता का ख्याल रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने ऐसे 18 कर्मचारियों की पहचान की है। दरअसल 18 कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं कि इन सभी लोगों ने टीटीडी के नियमों का उल्लंघन किया है, अपने काम के वक्त गैर हिंदू धार्मिक प्रथा को फॉलो किया। मंदिर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। अब इन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। तो वहीं टीटीडी के इस फैसले के खिलाफ लोगों ने अब पलटवार करना भी शुरू कर दिया। इस कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब टीटीडी के कर्मचारियों को सिर्फ